राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और राधा रानी कृष्ण की कृपा हमेशा आप सब पे बनी रहे। मैं आपको सुना रही हूँ उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा अगेन मास में जो आती है उसे उत्पन्ना एकादशी व्रत कहते हैं और इसकी कथा सुनने मात्र से ही हमें इसका फल मिलता है। तो पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मूर नाम का एक दैत्य था। वे बड़ा ही बलवान और भयानक था। उसने अपने पराक्रम से इंद्र समेत अनेक देवताओं को पराजित कर दिया और उनको स्वर्ग से भगा दिया। मूर के आतंक से परेशान सभी देवी देवता भगवान शिव की शरण में गए और उन्होंने उनसे रक्षा का अनुरोध किया। भगवान शिव ने कहा कि आप सभी जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास जाएं। इंद्रदेव ने कहा, मूर नामक राक्षस चंद्रावती नगरी में रहता है। वे नाड़ीजंग नाम का राक्षस का बेटा है। वे बड़ा ही पराक्रमी और विख्यात है। इंद्रदेव की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि वे जल्द ही मूर का संहार करेंगे। तुम सभी उसकी नगर चंद्रावती पहुँचे। श्री हरि का आदेश पाकर सभी देव देवता चंद्रानगी नगरी में तरफ चल दिए। कुछ दूरी चलने पर मूर राक्षस अपने सैनिकों के साथ धरती पर जोर जोर से गरज रहा था। उससे डर के सभी देव देवता चारों दिशाओं में भागने लगे। तब श्री हरि विष्णु उससे युद्ध के लिए आगे बढ़े और उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों से उसकी सेवा को छिन्न भिन्न कर दिया। भगवान विष्णु और मूर के बीच में लगभग 10 साल तक युद्ध होता रहा। फिर भी मूर राक्षस नहीं मारा। भगवान विष्णु थक कर बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ पर भगवान विष्णु हेमंत नामक सुंदर गुफा में विश्राम करने लगे। ये गुफा 12 योजन तक लंबी थी और इसमें सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ पर योग निद्रा में थे। उनका पीछा करते करते हुए मूर भी वहाँ पर आ गया। भगवान विष्णु को योग निद्रा में पाकर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान श्री हरि विष्णु उनके शरीर से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने मूर के साथ युद्ध किया और उसका संहार किया। युद्ध बीत जाने के बाद भगवान विष्णु जब योग निद्रा से बाहर आए तब उन्होंने देवी को देखा। उन्होंने कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाएंगी। जो लोग आपकी पूजा करेंगे वे हमारे भी भक्त होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से एक कथा सुनाते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसके पाप मिट जाते हैं, दुख दूर होते हैं और मृत्यु के बाद उसे परम गति की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के श्री चरणों में स्थान पाता है और उसे मोक्ष मिलता है। तो उत्पन्ना एकादशी 2024 का मुहूर्त कल का और पारण का समय है। उत्पन्ना एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 26 नवंबर मंगलवार 1:01 तक। उत्पन्ना एकादशी की तिथि का समापन 27 नवंबर बुधवार सुबह 3:47 तक रहेगा और उत्पन्ना एकादशी का व्रत पारण का समय रहेगा 27 नवंबर को दोपहर में 1:12 से 3:18 तक, जो 27 नवंबर प्रातः 4:35 से सुबह 6:54 तक रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप नए हैं तो। और आने वाले वीडियो में मैं कृष्ण की जो भक्ति है उसकी आपको नए नए भक्तों की कहानियाँ सुनाऊंगी। जय श्री कृष्ण।